डेफिनेटली अपोज ही करता हूँ, बट द थिंग इज जब इसको कॉमेडी के एंगल से देखा जाए ना, उस चीज पे वहां पे उसने गलत किया, डेफिनेटली ही शुड अपोलोजाइज फॉर द सेम। बट द थिंग इज कि यहाँ पे बात आके रुक जाती है। आप उस चीज को एक, आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे जहाँ पे जिस चीज की अपोलॉजी की जरूरत होती है वहां पे डेफिनेटली अपोलॉजी करो, लेकिन फिर उस चीज को लेकर के एक टारगेट बनाना किसी दूसरे इंसान को उसके बिहाफ पे, क्योंकि उसने गलत बात करी है। लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई सम्राट जी, आप ही बात कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे बहुतों का माइक जो है बफ हो रहा है। तो मैं लिटरली आपको एक बात बता दूं, मैं अभी स्टिल आई मीन गुड़गांव, ठीक है। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, उनका मेरा मेरा ये है कि दैट आई एम मुस्लिम, और मेरे पे इतने गंदे टॉन्ट्स करे जाते हैं, गंदे मजाक करे जाते हैं, मतलब एट द पॉइंट मेरे को ये लगता है भाई सीरियसली मैं इसी धरती का आदमी हूँ ना, लिटरली खुद पे गिनना आ जाती है। आप तो देखो भाई, मेरा ये माइंडसेट नहीं है कि भाई मुझे लड़ने जाना है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब नहीं तो इसमें गलती वही आपने जो बात कही ना भैया, कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे को पॉइंट आउट किया जाता है, यही है। अगर आज कन्हैया लाल जी की हत्या नहीं होती निर्मम तरीके से, आज नुपुर शर्मा के केस के बाद इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती, तो नो डाउट ऐसी स्थितियां नहीं बनती। लेकिन कुछ लोगों ने घटनाएं करी जिसके कारण पूरे समाज को गाली पड़ रही है। वो तो वो आप वाला अपनी वो जगह सही वाला हो कि वो वाला आप अगर माइंडसेट आप, हमने चेंज करने की जरूरत है, जिस इंसान ने गलती तो की है वो ना। कहिए, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल इसके लिए कहिए। आप कश्मीरियों को, जैसे आप कश्मीर के हैं, अपनी कश्मीरी भाइयों को बताइए कि वो माने कि हाँ उन्होंने पंडितों का नरसंहार किया था, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जब आप ऐसे एक कदम आप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे और भी लोग बढ़ाएंगे, फिर क्या रहेगा कि इधर से भी कदम बढ़ेंगे, फिर यूनिटी बनेगी। लेकिन एक ही पक्ष झुकता रहेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। पॉइंट ये है कि एक ही पक्ष बार बार कितने बार झुके, भाईचारे में चारा एक ही समाज भाई क्यों जब बने, आप ये इस क्वेश्चन आ इस जाता चीज की बात कर रहे हो ना, भाईचारे की बात कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है। हम कश्मीर, आपको पता होगा टूरिज्म एक सेक्टर है, राइट, इंडिया का मोस्ट हम्म पॉपुलर टूरिज्म सेक्टर है। हम्म एंड आपको ये इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि सर आप मेरे से बहुत ज्यादा लाइक एक्सपोजर है हम्म आपके पास, लाइक मोर देन समथिंग 27 लाइक फॉलोअर्स है आपके। तो मैं आपको मतलब फॉलो करता हूँ, इवन कि सब्सक्राइब कर रखी है मैंने आपकी चैनल से, देखता हूँ मैं। आप आ रहा आपके समझ। पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बात करने का ढंग है आपके पास अच्छा, और लाइक इंफॉर्मेशन भी डेफिनेटली होगी। मैं आपको ये हाँ चीज हाँ बता हाँ। दूं सर कि देखो मतलब कम से कम एक महीने में आपके मान के चलिए कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग थ्रू आउट इंडिया कश्मीर आ जाते हैं। जब आप भाईचारे की हम्म बात करते हैं ना, तो मैं वहां पे आपको बताता हूँ। हम्म और आप एक हम्म करोड़ में से नहीं, आप बस 1 लाख लोग का रिव्यू देख लीजिए। मैं आपको इतना नहीं बताता हूँ कि आप आउट ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का, बट एटलीस्ट इतना तो हो सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनों का आप देख सकते हो, आप देख सकते हो वो, ठीक है। और उनके रिव्यूज देखो, उनको ये चीज बताइए कि कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी कैसी है, और कश्मीर के लोगों का जो रवैया है वो थ्रू आउट इंडिया के लोगों के साथ, आप उस चीज के बारे में एक कमेंट कर दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, कश्मीर अच्छा है। आफ्टर 370 और अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कश्मीर की स्थितियां आज बहुत वो जो अच्छी सर हैं। आपने आज बात की ना कि आप एक कदम बढ़ाओ, हमारे हमारे में हम्म ये है कि रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, राइट। हम्म हम्म तो एट द सेम टाइम लाइक जब मैं आउट ऑफ, लिटरली आपने अभी तक ऐसे भी बहुत सारे केस देखे होंगे कश्मीरियों को वो करा गया, ये क्योंकि इट्स बिकॉज कि हमारी एक लाइक एक वो जो छवि है ना, पड़ जाती है किसी के दिमाग में, ये बंदा कश्मीरी है तो इसमें हम्म इसमें कोई ना कोई खोट होगी। लिटरली मेरे साथ 3 से 4 बंदे ऑफिस में हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई, लेकिन दस देखो, दस लोगों में अब से एक एक बंदा करते ऐसे भी उठ होंगे। के आ जाता है। मेरे साथ कॉलेज में कुछ कश्मीरी भाई थे। ओके। तो मैं उनसे जब 370 हटी थी तो वो लोग उसको अपोज कर रहे थे, तो मेरे को बुरा लगा देख के। अब आप बताइए मेरे को, 370 सही था या गलत था? हटना चाहिए ये था या एक नहीं? ये हाँ या एक ना? ये एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। मैं क्या नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक है ये तो इसमें? डेफिनेटली एक मतलब डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है ना। कैसे? जब हम बात कर रहे थे कि एक नेचर कैसे? की, एक लाइक अब ये डिप्लोमेटिक, अरे डेफिनेटली नेचर, काजू डेफिनेटली बादाम मैं पिस्ता इसको भी गन्ना आपको चना, ये आंसर सब मैं करूंगा समझ सर, रहा हूँ सैयद भाई। बट नहीं नहीं, मैं वो सब समझ हाँ, गया। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सम्राट मतलब, भैया। ये डिप्लोमेटिक कैसे somehow है? somehow हाँ it was a good हेलो। decision for अरे the भाई रुक people जा। सम्राट भैया, उसको केसु को माइक देना।
दिया है, दिया है। हाँ, बताएँ। मैं कह रहा हूँ कि somehow it was a good decision for the people all over Kashmir and all over India. लेकिन अब जब आप हुँ। स्पेसिफिक बात मेरे पे इस चीज को फिगर आउट पॉइंट आउट करके बोलोगे तो लाइक देखिए मैं आप यही चीज मैंने आप पे फिगर आउट किया ही नहीं, मैंने आपको बताया ना, मेरे मित्र वो कहते थे कि 370 नहीं हटनी चाहिए थी, गलत हुआ। तो मुझे बुरा लगा कि कैसे कह सकते हैं कश्मीरी भाई लोग हमारे ऐसा? ये तो गलत है, 37 क्योंकि देखिए सर मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैं आपको 1 करोड़ हमारी आबादी है कश्मीर कश्मीर की। मेरी एक इंडिविजुअल मेंटालिटी आपको वो सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं करवा सकती है। उनकी बट उनकी बट सारी मेंटालिटी डिस्क्राइब नहीं करवा सकती है मेरे एंड से सैयद हम। सैयद भाई, सबकी जी मेंटेलिटी को छोड़िए, आप अपना ओपिनियन दीजिए। सम्राट भैया चाहते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लग रहा था 370 हटना मैंने चाहिए। मैंने सर ऑलरेडी आंसर करा है कि मैंने बोला कि ये हर इंसान के लिए थ्रू आउट कश्मीर और थ्रू आउट इंडिया लाइक इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर एवरीवन। मतलब आप 370 तो से मुझे हटी तो है, उसको प्रॉब्लम सपोर्ट नहीं है करते हैं। कोई। मैं तो इवन हाँ, तो बस बढ़िया है भाई, ऐसे सारे कश्मीरी मुसलमान हो जाएँ, मैं तो तो अभी कोई क्या दिक्कत है हमें देखो भी? भाई मैं भी 26 साल का हो गया और मैं 26 साल से मैं आपको बता दूं बिल्कुल, 13। अगर एज़ अ कश्मीरी सैयद भाई आप ये बात कह रहे हैं, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, बिल्कुल करूँगा। एक सवाल है मेरा, आई एम सो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ तो। नईम भाई हुँ, हेलो। हुँ। जी सबसे पहले तो आपने एक बात यहाँ पे बोली 700-800 लोगों के बीच में कि आपको एक स्पेसिफिक हेट या ह्यूमिलिएशन मिलता है लोगों के द्वारा जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम हो, राइट? वो मुझे काफ़ी जस्ट बुरा बिकॉज लगा ऑफ सुन के। मुस्लिम नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीरी। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा वो सुन के। तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, तो आप उसको आंसर कर दोगे तो मैं भी क्लियर हो जाऊँगा कुछ कुछ चीज़ों पे। श्योर श्योर डेफिनेटली डेफिनेटली। भाई आप कश्मीर को इंडिया का ही पार्ट मानते हो, वो तो पूरी दुनिया के सामने यस दैट इज है ना? वो तो है। आप ओके, आप जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, राइट? जी तो मोदी जी को आप प्राइम मिनिस्टर भी मानते होंगे? उनको वो फॉलो तो फैक्ट है भाई, मेरे ना है ना? मानने या मानने से क्या हो जाएगा, है वो ना? तो फैक्ट है। आप उनको फॉलो करते होंगे, आप देखते होंगे डेफिनेटली कि इंडिया करता में हूँ। तो आपके लाइक्ड सेक्शन में पूरा पाकिस्तान कैसे है? सॉरी। आपके लाइक्ड सेक्शन में, आपका जो लाइक का सेक्शन है, वहाँ पर पूरा पाकिस्तान कैसे है? मैंने बहुत सारा रिसर्च कर लिया, बहुत देर से मैं देखा, बहुत नीचे ओके तक जाके मैंने देखा बट मुझे कोई भी आपके आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई पोस्ट लाइक नहीं दिख रहा है। और वहाँ पे इमरान खान के या फिर अदर जो भी पाकिस्तानी लीडर्स हैं, उनके बहुत सारे लाइक्ड पोस्ट हैं, तो उसका वेल क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हुँ, मैं टोटली रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सर आपकी क्वेश्चन की। हुँ। देखिए अब आपने बोला मोदी जी का जो है उनका आपका कोई लाइक अगर आप बात करोगे एक नहीं, 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 परसेप्शन सर, होता है सर, सर, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा-सा आप गलत जा रहे हो। मोदी जी नहीं बोल रहा मैं पूरे इंडिया का ले लो आप। मुझे पूरे इंडिया का जो करंट अफ़ेयर है, जो इंडिया में चल रहा है, आप मेरा लाइक सेक्शन चेक करोगे, सम्राट भाई का चेक करोगे या अमित भाई का या वीर भाई का, मिल जाएगा आपको, इंडिया के पोस्ट लाइक मिलेंगे। आपके पोस्ट में मैंने बहुत ट्राई किया, हार्डली मुझे 1 आध पोस्ट ऐसी होंगी उनको छोड़ के आपके पोस्ट में पूरा पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं। तो ऐसा क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर आप अपने देश के बारे में देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर सर देश के बारे में आप मुझे कुछ भी पूछे ना, आप मेरी लाइक्स डिसलाइक्स पे आप ये चीज तो जज नहीं अरे कर सकते यार! ना कि मतलब यही आप। बिल्कुल मैं डिसाइड नहीं कर रहा। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप आपको सर जो आपको भी आप बाहरी आप मैंने अभी अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो जो मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन मोस्टली अगर आप वहां पर देखोगे ना, दैट इज समथिंग जिस चीज को मैं कीनली फॉलो करता हूँ, वो एक न्यूज है। क्या आप है? न्यूज 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 अच्छा, न्यूज़ के आप ये कह रहे हो कि आप न्यूज़ के पर्पज़ से फ़ॉलो कर रहे हो, राइट? वो तो डेफिनेटली दैट इज। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है आ रही है। आ रही है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी इलॉजिकल होगा क्योंकि न्यूज़ तो आपके इंडिया में भी बनती है, पाकिस्तान से रिलेटेड या आपके इंडिया की न्यूज़ बनती है, जो बहुत बड़ा-बड़ा न्यूज़ होता है। जैसे समझो अभी आज के रिसेंट 2-3 दिनों में, 4 दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हिंदू और मुस्लिमों के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा है, सीएए और एनआरसी का, राइट? जो अभी उछला है। तो ओके उससे रिलेटेड भी कोई लाइक नहीं है वहाँ पे आपके उसमें।
मुझे लगता है जो इलॉजिकल चीज़ें हैं, समझो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई लॉजिकल चीज़ें आपने लाइक करी हैं। वो काफ़ी इलॉजिकल हैं और काफ़ी इर्रेलेवेंट हैं, जो हमारे हिसाब से, मतलब एज़ एन इंडियन, मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे न्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। आपको क्या लगता है? हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही? सर, फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैं कह रहा हूँ आपने जो वहाँ पे लाइक किया हुआ है, बेसिकली अभी आपको पता है सीएए और एनआरसी चल रही है इंडिया में। हाँ जी, पता है मुझे तो बिल्कुल। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी आपके और मेरे हिसाब से, एज़ ए मैं एक एग्जैक्टली हिंदू हूँ, आप एक मुस्लिम हो, राइट? तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है उससे रिलेटेड एक आध पोस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी करंट अफेयर, वो भी न्यूज़ है, वो भी नहीं है। डेफिनेटली है सर। वो भी नहीं है आपके लाइक सेक्शन में, इवन पहली बात। इवन दूसरी बात सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने बोला कि मैं न्यूज़ के पर्पज़ से फॉलो करता हूँ, बट आपने जितनी हम्म। चीज़ें लाइक करी हुई हैं, कंप्लीटली इर्रेलेवेंट और इलॉजिकल हैं, उनका कोई न्यूज़ से लेना देना नहीं है। वो किसी तरह की न्यूज़ नहीं है, वो बेसिक अपडेट्स हैं जो कि किसी कंट्री की होती हैं। तो मुझे लगता है एज एन इंडियन मुझे किसी भी पाकिस्तानी अपडेट की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? सर देखिए, अगर आप अपनी अपनी करंट अफेयर्स को मतलब देखिए सर, मैं इस बेसिस पे आप मुझे आप जज कर रहे हो, लाइक आप सैद नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं, सैद एक पोस्ट। सैद मिनट, भाई सैद सुनो भाई सुनो, सैद भाई सैद एक भाई सेकंड, फिर से आपको मैं रोकूंगा। आप जी। विक्टिम कार्ड ना खेल करके मुझे आंसर कीजिए। मैं आपको ओके जज नहीं कर रहा। सर, विक्टिम कार्ड तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं आपकी लाइक आप तो बता रहे जो आप मेरे पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर। हाँ जी। सैद भाई मेरी आवाज आ रही है। हाँ, मैं हेलो एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आप बोल, मेरी आवाज आ रही हेलो। है? एम आई ऑडिबल? आ रही जी, है, आ रही कौन आ बात हेलो। कौन कर रहा है सर? हाँ, वीर भाई बात कर रहे हैं। केशु भाई। ओके वीर भाई हाँ, बताइए। सैयद भाई केशु भाई जो बोल रहे हैं, मैं उनके साथ भी हूँ और आपके साथ भी हूँ, बट मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप दोनों की कोनों से बना है कि पाकिस्तान के करंट अफेयर्स सर एज ए करंट इंडियन अफेयर्स ना को मैं मुझे नहीं कहीं बता गाड़। रहा हूँ, प्लीज लेट मी सर 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 मेरी सर एक लेट बात मी। सुनिए, ये एक बेसिकली वहां पे, ये एक बेसिकली जो वहां पे उनका मतलब जो उनका जो सबसे बहुत बड़ा था वो, दैट वाज देयर इलेक्शन आई थिंक। तो इलेक्शन के दौर में दैट आई वाज लाइक keenly observing that thing because I like to keep things, I like to keep information, that is it. सो इस बेसिस पे आप मुझे लाइक आई टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग। अगर आप मुझे इस बेस पे बताओगे कि आपने लाइक्स की करी है, नहीं लाइक्स नहीं, हार्डली मैटर्स फॉर मी। सर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ पाए। लाइक्स मैटर नहीं करती, मेंटालिटी करती है। जैसे समझो, मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को फॉलो क्यों करूँगा या उसके अपडेट्स क्यों लूँगा? सर आप मुझे मैं तो बताओ। सर आप चेक कर सकते हैं, मैं तो इनको फॉलो भी नहीं करता हूँ, आई डोंट फॉलो दम। देखो, ठीक है भाई, मैं छोड़ो मैं केशु समझ भाई। गया। नहीं इनको आई होप नहीं यहाँ नहीं, पे इनको जो छोड़ो। 667 लोग समझ गए हैं, वो समझ गए होंगे कि इनका जो फर्स्ट विक्टिम था कि मुझे हेट मिलता है, वो क्यों मिलता है। इस उसका आंसर मुझे लगता है आपको खुद को भी मिल गया होगा सर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको जो हेट मिलता है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसा नहीं होना चाहिए एज एन इंडियन। तो किसी को हेट नहीं देना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आज से, अभी से आपको इंडिया को फॉलो करना चाहिए, आपकी कंट्री को, आपके देश को, आपके देश के करंट अफेयर्स को, आपके देश की न्यूज़ को। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से एंड रेलेवेंट है। ऑल्सो वन मोर थिंग सर, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग सैद सर, अगर आपका देश का प्रधानमंत्री किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है जियो पॉलिटिक्स के मैटर में, तो मुझे नहीं लगता कि आप जहाँ पे जिस कंट्री को देश का प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ में कुछ बोलना भी चाहिए, एज ए नागरिक, जागरूक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक। आगे कैसे भाई आप सर कंटिन्यू मैं करें। सर एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप इस क्वेश्चन को प्लीज रिपीट करेंगे, मैं समझा नहीं ये बात सर। करते हैं सैयद भाई, वो समझ रहा हूँ, वो थोड़ा कश्मीर में इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। मैं जब तक फुजैल भाई अहमद सिद्दीकी जी से बात करना चाहता हूँ। भाई साहब माइक खोलिए अपना, कैसे हैं? जी जी, सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बस बढ़िया, बोलिए क्या बात करना नमस्कार। चाहते हैं, बोलिए। अब आप आए स्पेस में तो आप ही बताइए भाई साहब, कोई विषय हो बेहतरीन जो आप रखना चाहते हो। मैं तो अभी आप लोग को सुन रहा हूँ, थोड़े टाइम में बोलूँगा जरूर। नहीं अभी बोल दीजिए यार फुजैल भाई, फिर मेरे को आपसे सवाल भी पूछने, मतलब आप क्या कुछ करते हैं क्या, राजनीतिक जी जी, आदमी ये हैं मेरे क्या? भांजे का अकाउंट है। मेरा अकाउंट, हाँ मेरा ठीक है अकाउंट, भाई। मैं राजनीति से हूँ, मुंबई उपाध्यक्ष हूँ एनसीपी का। और मैं बिलोंग करता ओके हूँ यूपी इलाहाबाद से, और रहता हूँ मुंबई में, ओके। प्रयागराज। प्रयागराज यस से, यस, यूपी इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद से। जी जी जी। जी जी जी। प्रयागराज। जी ठीक है भाई मैं साहब, भी अब मैं आप। भी प्रयागराज से ही हूँ सर।
तो आई गेस उसका नाम 4-5 साल पहले चेंज हो चुका है, मतलब अब तो हमको नहीं लिखने देते। हाँ फरहान भाई, खोलो अपना माइक। यार ठीक है फजल भाई, हेलो बोलो। हेलो हेलो, ट्रेन में आवाज आ टिकट रही भी है? बुक नहीं होगा, भैया ऐसा आवाज आ राम रही है राम। मेरी है? हेलो, हाँ आ आवाज रही आ है। रही है। हेलो। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि मतलब आप लोग अभी बोल रहे थे कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब मेरा मेरा ऐसा नजरिया है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल पे आप देखो, कभी इंडिया में झगड़े नहीं होते हिंदू मुस्लिम्स के बीच, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मैंने मतलब ट्विटर पे देखा है, बहुत ज्यादा हेट, एक दूसरे के लिए नफरत है। तो उसी उसी बारे में था। तो क्या है इसमें? क्योंकि मैं भी कश्मीर से हूँ, मैंने कभी देखा नहीं मतलब ऐसा कि एक नफरत है किसी के लिए, मतलब ये वगैरह। तो हिंदू मुस्लिम्स। तो भाई आप कितने साल के हो फरहान भाई? मैं 19 ईयर्स का। हाँ तो पापा ठीक। जी वगैरह से पूछना, उनके टाइम था वो, अब बच्चे नहीं है ना, तो कैसे दिखेगा आपको? यार मैं भी कुछ बोल सकता हूँ यार, बच्चे कैसे बोल सकते हो आप यार? नहीं नहीं, आपको वो ये बता रहा है कि अब बचा नहीं ना वो। वो कश्मीर लड़ाई है, नरसंहार जो हुआ वो बहुत पहले हुआ। आप छोटे थे या पैदा ही नहीं हुए थे शायद, पैदा ही नहीं ऐसा हुए, बात। हो गया 25 साल पुरानी घटना है वो तो। हाँ तो आप अपने रिलेटिव से या फिर आपके घर में कोई बड़ा हो जो इन सब चीजों के बारे में आपसे बात कर सके, आप उनसे पूछ सकते हो। और हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं देश में, नहीं, वैसे भी मैंने नहीं है। जितना देखा है ना ब्रो, मतलब न्यूज मीडिया, न्यूज चैनल वाले चढ़ाते हैं जितना। अगर मैं 19 साल को हूँ, जितनी मैंने चीजें देखी हैं 2014 से, अगर कश्मीर में इंटरनेट बंद था तो लोगों को बाहर दिखाया जाता था कश्मीर में ये हो रहा है, वैसा कुछ होता भी नहीं था मतलब। नहीं वो तो फरहान भाई 370 हटने के बाद बिल्कुल शांति हम भी मानते हैं। कश्मीर आज लोग घूमने जा सकते हैं। एक टाइम था लाल चौक पे तिरंगा नहीं लगा सकते थे, आज सब लहरता है, हाँ, सब वो उड़ता है। वो पहले की बात है, बट 2014 की अगर मैं बात करूँ तो 15 की बात करूँ, जो मतलब अपने आंखों से देखा है चीजें, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे दिखा देते थे। हमारा इंटरनेट भी तो कश्मीर में बंद था, मैं बाहर था, तो मुझे पता था कि जो चीजें दिखाई जाती थी वो चीजें एक्चुअली हुआ ही नहीं करती थी। मतलब इतना, मतलब कि 317 हट गया तो मतलब इतना कुछ हो गया, कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो अपनी अपनी लोगों की चॉइस है। अच्छा आपकी क्या चॉइस है? मेरी चॉइस ठीक है यार, मतलब कश्मीर का भला हो रहा है, मतलब कारोबार हो रहा है, मतलब बिजनेस भी अच्छा चल रहा अच्छा है। है ना 370 हटा तो। हाँ, मेरे हिसाब से अच्छा है, मेरी इंडिविजुअल मेरे हिसाब से अच्छा है। हाँ, अभी हटा भी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं ज्यादा मतलब ये न्यूज वगैरह में देखता नहीं हूँ क्या सीन है। जो मैंने देखा है, मतलब फॉलो नहीं करता हूँ ये राजनीति वगैरह, पॉलिटिक्स तो क्या होता है। तो ये राजनीति थोड़ी ना है भाई, ये तो आपके प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। हाँ। अच्छा फरहान भाई, हाँ ब्रो। वैसे बताओगे आप कि 370 है क्या? यार ये ऐसा था, मतलब 370, मतलब कि बाहर के लोग कश्मीर में जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते, इतना मुझे पता था। अच्छा। और आपको पता था कि 370 से पहले एक रूल उसमें ऐसा था कि अगर कोई पाकिस्तान का लड़का इंडियन मुस्लिम लड़की से, इंडियन हिंदू लड़की से, कश्मीर की लड़की से शादी करता तो उसको कश्मीर की नागरिकता वगैरह मिल जाती थी, अभी भी मिल रही होगी, आई डोंट नो। ये आपको पता था? ना ब्रो, ये मेरे को नहीं पता था। यार फिर घर वालों से पूछो, आप टीवी भी मत देखो, पहले घर वालों से बातें यार करो। असल में ये नईम भाई सोशल आए थे मीडिया ना, पे। तभी मैं देख के मतलब मैं ऐसे ही आ गया था देखने के लिए, तो ये कश्मीर पे फरहान बात भाई, हो रही। कश्मीर कश्मीर इंडिया का पार्ट है ना? हाँ, क्यों नहीं है, कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है, मतलब और काफी। पीओके को भी मानते हो ना, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो कश्मीर भी भारत का ही फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑल, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, कश्मीर इंडिया ही है। और भैया। कश्मीर इंडिया का शहर है ब्रो, मतलब टॉप पे है कश्मीर, मतलब। हाँ यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं, मतलब कि हाँ ये लॉजिकल बात है, हाँ, मतलब मतलब भैया कश्मीर तो वो इंडिया ही के साथ है ना। नहीं, भैया साथ नहीं राम है, है राम। ही हमारा। अच्छा पीओके को क्या देखते हो आप फरहान भाई, पीओके हमारा है या नहीं? पीओ के क्या मतलब? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो वो तो अलग, वो भाई तो अलग जो कश्मीर है, तो जो हमारा अलग कश्मीर पाकिस्तान है के ना। साइड वाला कश्मीर है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं सम्राट भाई आपसे, उसके बारे में क्या सोचते हो आप? जिसके लिए अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था, इस देश के गृह मंत्री ने, कि पीओके भी भारत का हिस्सा है। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, उससे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हाँ, कश्मीर। वो तो पहले स्टार्टिंग में हिस्सा था ना कश्मीर, और मुजफ्फराबाद तो बाकी मतलब कश्मीरी के साथ आता था, इंडिया के साथ। तो वो कुछ फाइट्स की वजह से मतलब उधर चला गया, पार्टीशन हो गया। छोड़ो फरहान भाई, तुम तो बच्चे ही हो, तुमसे क्या बोला जाए। क्या सैयद भाई, आपका क्या मानना है इस चीज में, पीओके भारत का है कि नहीं? विक्टिम तो भाई। या हाँ जी बताए। हाँ, पीओके भारत का है कि नहीं? सर आप
पॉलिटिकल डिस्कशन करने पे अगर आप फिर आप इसको एक पॉलिटिकल स्पेस अरे भारत का एक बेसिक थिंकिंग की बात Sir, कर रहे हैं, बेसिक that is none थिंकिंग। of my business. I don't follow such things. What I know is that I am Kashmiri and I am Indian. That is perfectly that I know. मतलब पाकिस्तान की So चीजें नहीं फॉलो करने में बड़ी I अक्लमंद don't दिख have रही the तुम्हारी। specific information related to the same that is. पाकिस्तान ने एक कश्मीर के हिस्से जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा सर जाता देखिए है, ये तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, पाकिस्तान भी पहले था ही नहीं, राइट? पाकिस्तान तो हाँ लेटर ऑन हो गया ना, मतलब उसका जो फिर डिवाइड हो गया, मतलब हाँ अली मोहम्मद जिन्ना के टाइम पे और जो थे लाइक मतलब, हाँ 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 हाँ। तो फिर जो डिवाइड हो गया, तो मुझे तो तब का नहीं पता ना कि कश्मीर किसका था, कश्मीर हाफ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस देश के गृह मंत्री, हमारे और आपके गृह ओके, मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पे कब्जा डेफिनेटली कर रखा है वो डेफिनेटली भारत का हिस्सा है। अगर वो तो हमारे गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट में कोई बात बता रहे, तो डेफिनेटली उनके पास लॉजिक्स, उनके पास तो ग्रास रूट्स होंगे ना, डेफिनेटली उसमें कोई सच्चाई होगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली सर, बट मुझे नहीं पता है ना, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो अबाउट इट ना। अरे चलो, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता, फिर भी गृह मैं आपसे मंत्री पूछ अगर रहा हूँ आप कि ये पीओके बता को रहे, आप अगर भारत। आप ये बता रहे कि हमारे गृह मंत्री ने बोला है पार्लियामेंट में, दैट मीन्स इसमें तो कोई लॉजिक तो होगा ना, कोई फैक्ट बेस्ड बात बोली होगी। गृह मंत्री या अरे हम तो हमारी कह रहे नहीं है, हमारा, हमारी गृह हम कह मंत्री रहे है हैं उनके। कश्मीर ने। देखिए सर, सुनो सैयद भाई, मैं तुम्हारी एक मेंटेलिटी की हिंदुस्तान बात जैसे पूछ रहा कौम हूँ। का गृह मंत्री होना कोई आसान बात नहीं है, और वो बिना कोई मतलब के बात पार्लियामेंट में नहीं बता सकते हैं। तो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ सैयद भाई, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि उनने कहा, अब तुम्हारा इस पे क्या टेक है। उनने कहा तो डेफिनेटली होगा, तो इसमें कोई चीज जो वो बता रहे। सम्राट भाई, आप मेरे तो से एक मानते हो सवाल ना। पूछो कि लाहौर भारत का हिस्सा है क्या, मैं बिना हिचके जवाब दे दूंगा। भैया हम्म। राम राम। राम भैया राम मेरे बताओ, राम राम भाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर म्यांमार सब अपना हिस्सा है, सब कब जाएंगे? नहीं, उसमें सर पॉलिटिकली करेक्ट देखिए, होना मैं रहता है ना। मेरे से अगर पूछोगे ना, मैं बोलूंगा पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ लगा लो, ठीक है? नहीं नहीं उन नहीं पर भी चाहिए भाई। कब्जा कर लो। नहीं, क्या कब्जा कर लो, बस, क्या कब्जा कर लो, ये कब्जा वाली क्या बात हो गई मैं भाई। नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर, जो हमारा है वो तो हम वापस लेंगे ही ना। जो हमारा है तो उसको ले लो ना। पाकिस्तान भी बेसिकली चल, हिंदुस्तान ही है सर। पाकिस्तान बेसिकली हिंदुस्तान है, लेकिन उसमें समझौता हुआ पाकिस्तान है। की जैसी कोई नाम की चीज ही नहीं थी सर 47 से पहले। बिल्कुल, अरे वाह भाई, बहुत अलग हिस्ट्री पढ़ा दी आपने। पाकिस्तान जो अलग हुआ, किस किस आधार पे अलग हुआ था सैयद भाई। वो तो शायद इसी चीज पे हो गया था क्या, मतलब बेस्ड ऑन किस चीज पे। रिलीजन ना। बेस्ड ऑन रिलीजन। और जो इसी पे हुआ जी, ना। और जो लोग, और उसके बाद जिन भी। लोगों ने, हम वो हाँ। लोग हैं ना जिन्होंने वहां जाना गवारा नहीं किया हमने। नहीं 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 नहीं, इसी इसी बस यही, मुझे ये वाली ये तहजीब से बड़ी दिक्कत है भाई साहब, कि हमने जाना गवारा नहीं समझा। नहीं, आपने गवारा नहीं समझा तो आप देखो इस मुल्क ने आपको कितनी मोहब्बत दी कि आज आप यहाँ बैठ के 4 लोगों को स्पेस में ये बात कह पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए, या तो वो कन्वर्ट हो गए या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार 4% हो गया। से जो काउंट है वो 0.2% पे आ चुका है आज के डेट में। आप ये बात को समझो। आप हिंदुस्तान में रहे तो आपने हिंदुस्तान पे एहसान नहीं सर किया, बल्कि सर हिंदुस्तान एहसान के नहीं किया, ये तो बहुसंख्यक हमारी समाज ने अपनी मर्जी है ना, मैं बहुसंख्यक एहसान की बात समाज तो ने कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो खुश हूँ, आपने कैसे मैं बोला। तो खुश हूँ, मैं यहीं पे रहा हूँ। बिल्कुल आपको होना चाहिए। तो आप ये बात सर, समझिए। आज आप एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आज आपके साथ गलत स्थितियां विक्टिम, हो रही हैं, या दैट इज आपका। नॉट मैं नहीं विक्टिम सपोर्ट कार्ड सर, करता। दैट इज, मैंने बिल्कुल, अगर विक्टिम आप कार्ड नहीं कश्मीरी खेला है, हैं तो आप कहा इस है, बात पे, इस बात। मैंने क्या कहा है, सैयद मैंने ये भाई, चीज कही है कि सैयद आपने, भाई, सर मेरी बात सुनिए, मैंने विक्टिम सैयद कार्ड नहीं भाई, खेला है। आपने आपने जैसे ही शुरू किया, मैंने वैसे ही बोला ना कि अगर आप कश्मीरी हैं और इस बात से आपसे कोई नफरत कर रहा है, तो उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, नहीं सर करनी लेकिन चाहिए। लेकिन मैं अब इसको आप विक्टिम कार्ड नहीं बोल सकते हो ना सर। नहीं, आप तब से मैं खेल रहे नहीं हो खेल ना। रहा हूँ सर, मैं नहीं, अगर आपसे मैंने मैंने विक्टिम पूछा कार्ड खेलना होता कि ना, मैं कश्मीर से बाहर जाता ही नहीं। सर मेरा 8 महीना 9 महीना कश्मीर से बाहर दिल्ली में गुजरता है, मुंबई में गुजरता है, बाकी तो जगह भाई पे कमा रहे गुजरता हो है। ना, कमा रहे हो ना। क्यों गुजरता है, क्या कश्मीर में प्रॉब्लम है, पैसे कमाने निकले हो ना। डेफिनेटली सर, इसमें विक्टिम वाली सर, बात ही नहीं है। सर मेरा एक सर्कल है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं आपको लिटरली बता दूं, मेरा हम्म। वाइब जो मैच होता है वो आउट ऑफ कश्मीर ही होता है।
क्योंकि मेरे कश्मीरी बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अभी हम्म, कांटेक्ट में हूँ, अभी एक कॉल करने पे वो मेरी कोई भी बात मना नहीं करेंगे। यही तो बता रहा हूँ सैयद भाई, अगर आप आज इस मुल्क में भी चाहे कश्मीरी हो या सर कोई मेरा भी अपना मुसलमान मुल्क है, हो, आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे आज इस अरे मुल्क यार फिर तुम बात को कॉन्ट्राडिक्ट करा। मैंने कब बोला भाई कि तुम्हारा मुल्क नहीं है? मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ ना कि इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज ने, जो कि आने वाले टाइम में अल्पसंख्यक ही बनेगा, उस समाज ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ चूतियों के चक्कर में अगर आपको ये बात लग रही है कि भाई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो चीज़ सर, गलत है, मैंने बिल्कुल नहीं क्या होना चाहिए। आपने आप आप इस देश मैंने में क्या कहा था? मैंने ये चीज कहने की कोशिश करी थी, चाहे वो हम्म, मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू धर्म का हो। ठीक है सर, मेरी हम्म, बात को समझिएगा हम्म, जरा। मैंने ये कहने की हम्म, कोशिश की थी कि चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू धर्म से हो, हमने एक हम्म, दूसरे के बारे में राय नहीं रखनी चाहिए पहले से कोई गलत, जब तक कि कोई हम्म। इंसान गलत काम करे ना। अच्छा एक बात बताओ सैयद भाई, इसमें क्या लॉजिक हुआ? किस चीज में सर? मतलब आपने ये बताया कि मुझे राय नहीं रखनी चाहिए, तो राय नहीं रखूंगा तो मैं सेफ्टी कैसे रखूंगा? गलत राय सर बोला मैंने। नहीं, मैं गलत राय नहीं रखूंगा तो मैं सेफ्टी कैसे रखूंगा? जो घटनाक्रम हर दिन घट रहे हैं हिंदुस्तान में, जो स्थितियां बनी हुई हैं गंभीर, उसके लिए मैं राय नहीं रखूंगा तो मैं अपने आप को सेफ कैसे रखूंगा? मतलब आपकी राय क्या है सर? नहीं, मेरी राय ये है कि देखो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, अपने धर्म की चीज़ों को फॉलो कर रहा है, नमाज वमाज पढ़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बस बात है। उतना। लेकिन हर चीज़ अपने हिसाब से सही होनी चाहिए। जी अब मंदिर बनाए गए हैं पूजा के लिए, अब मैं रोड पे बैठ के पूजा करूँ तो ये मेरी गलती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं, मस्जिद में जाके आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। लेकिन अब मैं किसी के लिए, जैसे आपने बोला किसी के लिए राय नहीं रखनी चाहिए। अब कुछ लोग हैं, अब जैसे कन्हैया लाल जी ने भी तो राय नहीं रखी होगी ना कि 2 मुस्लिम युवक आएँगे, दिन दहाड़े गर्दन काटेंगे और उसके बाद वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे। उन्होंने राय नहीं रखी होगी। अगर वो राय रखते, एक माइंड में कॉन्सेप्ट रखते कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ हैं, तो नो डाउट वो सेफ्टी रखते। तो आदमी राय नहीं रखता, आदमी सेफ्टी के लिए अपने विचारों को आगे रखता है। और सैयद भाई इस सर देश में ऐसी सर वो घटनाएँ घटती आपको हैं। हर धर्म में मिलेंगे, वो मुझे वो सेफ्टी के लिए मुझे कौन तो से में? वो तो मुझे अपने चलिए धर्म में रखना है, आपको अपने धर्म में रखना आप है। मुझे आप मुझे 10 नाम गिना दीजिए। सॉरी, कौन से 10 नाम? आप मुझे 10 नाम, मतलब ऐसी आप 10 घटनाएँ गिना दीजिए पिछले 5 सालों की, 4 सालों की। फिर मैं आपको 50 घटनाएँ गिनाता हूँ। जितनी भी आप गिनाएँगे उससे डबल गिनाता हूँ। मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस घटना की बात कर रहे हैं, वो मुझे अरे आप हर बताए ना, मैं धर्म में आपको समझ होते नहीं हैं। पा रहा हूँ। मैं अरे यार एक स्पेसिफिक धर्म में अराजकता की, जैसे उन्होंने बोला ना कन्हैयालाल का केस। कन्हैयालाल, आप कन्हैयालाल को जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन थे जरा बताइएगा तो। हेलो। हाँ कौन थे वो? हाँ, कौन था कौन थे कन्हैया लाल? कन्हैयालाल? सर देखिए, आप मेरी नॉलेज चेक कर रहे हो। हाँ नहीं, सर मैं बस आप जानना चाहता हूँ, तब मैं सर उसके आप आगे को। मुझे बताइए, मतलब नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कौन थे कन्हैयालाल, फिर मैं बताऊं कि वो कहना क्या चाहते हैं। सर नहीं पता, मैं बताता हूँ। कन्हैयालाल एक पर्सन सर थे। सर मुझे पता है, नहीं पता है सर, आप उस चीज पे मत जाइए ना सर। देखिए, आप यहीं पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो, मैं आपको देखो जेन्युइनली नहीं नहीं, बता रहा मैं हूँ। नहीं कर रहा। अरे भाई, अरे आप डिस्क्रिमिनेशन एक तो तभी, एक डिस्क्रिमिनेशन मिनट आप एक मिनट यहीं एक पे। मिनट डिस्क्रिमिनेशन तो तभी क्रिएट हो गया जब आपने बोल दिया कि मैं पाकिस्तानी न्यूज़ फॉलो करता हूँ, तो इंडिया की तो आपको नहीं पता होगी ना, तो मैं बताता हूँ आपको। कन्हैयालाल एक पर्सन थे जिनका राजस्थान में मर्डर हो गया था। वो एक टेलर थे, दर्जी। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब मैं बता रहा हूँ तो आपने शायद सुना हो कहीं से। सर मैंने उनके बारे में बिल्कुल, उनके उनके बारे में मैंने पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। पढ़ा है? तो उसमें आपने हम्म। देखा होगा कि दो, जब उनकी हत्या हुई थी तो उसके 2 मिनट बाद या 2 घंटे 3 घंटे बाद क्या हुआ था कि दो युवकों ने धारदार हथियार थे उसके साथ सोशल मीडिया पोस्ट किया हुआ था, और उनकी पोस्ट वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा, और किसी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी कि कन्हैयालाल जो दर्जी थे, उनका एक बेटा था 7 से 8 साल का, जिसने बाई मिस्टेकली, गलती से, किसी एक स्पेसिफिक धर्म का, मतलब आपके धर्म का, कोई एक अपोजिट में कुछ पोस्ट डाल दिया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो सम्राट भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा जो केस हुआ जिसमें। ये तो अभी रिसेंट की बात है ना, वो हाँ जी, शायद पिछले साल की है शायद से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2022 और 23 की बात है। हाँ जी, वही।
तो सम्राट भाई ये कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा कोई केस बताओ जहाँ पे ऐसा कुछ करने पे किसी हिंदू व्यक्ति ने जाकर के किसी मुस्लिम की हत्या कर दी हो। तो मुझे ऐसे 5 केसेस आप बताओ, वो ये कह रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है? आपने कभी सुना है ऐसा कुछ? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना क्योंकि नहीं हुआ है एक्चुअली। तो बस वही वो पूछना चाहते थे आपसे। अब आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब जो आप मुसलमान धर्म के लोग होते हैं ये करते हैं, राइट? यस। मतलब हर किसी मुसलमान को आप इसमें टारगेट तो कर रहे हैं ना। आपने मेरी नहीं नहीं, आ, हर किसी को नहीं करा, हर किसी को नहीं करा। वो तो देखो, ज्यादातर ये घटनाएं एक धर्म से निकल के आएंगी, इस नईम बारे भाई में बात देखो, करूँ मैं। ट्रस्ट तो मैं आप पे भी नहीं कर सकता क्योंकि जब आप स्पेस में आए थे तो आपकी फॉलोइंग 60 थी। बात करते-करते 51 हो गई। तो इसका मतलब आपने किसी 9 पर्सन को ऐसे हटाया, जिनसे आपको लगता था कि मैं सवाल कर सकता हूँ जिनके ऊपर। तो अब आप मुझे बताओ इस पे आपकी क्या सर सफाई? सर सर जो आपको देखना होगा ना, वो आप देख सकते हैं मेरी फॉलोइंग लिस्ट में कौन कौन है। अभी भी आपको आपका मुझे पता है आपका माइंड किसकी तरफ नहीं जा रहा है, यार, लेकिन मैं आपको फॉर देखो, काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं। मैं आप आई बात करते हुए सर आई कीप सर माई। आप बात करते हुए सफोकेट कर रहे हो, जो इस बात का प्रूफ है कि आपने गलती करी है। तो सर मेरी सफोकेट सर, आप देखिए सर, ये जजमेंट की आदत तो आपकी जान ही रही है ना सर। अरे भाई आप मैंने तो फिर अच्छा भी आप तो पैनल वैसे में मेरे को बिना बिना इस बात के जज भाई कर रहे हो। अगर आपने देखना है कि मैं पाकिस्तान में किस किस को फॉलो कर रहा हूँ, वो आप अभी भी जा करके देख सकते सर हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों को अनफॉलो करता हूँ जो पहले फॉलो करके मुझे अनफॉलो करते हैं। तो मैंने आज ऑलमोस्ट बहुत टाइम बाद आई थिंक ट्विटर ऐसे नजर दी है, तो मैंने वहां मान पे देखा कुछ लोगों ने फॉलो करके मान लिया अनफॉलो करा है, मैंने जस्ट उनको मान लिया अनफॉलो मान करा लिया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि मैंने पाकिस्तान से किसको फॉलो करना है, वो आप अभी भी जाके मेरे फॉलोइंग लिस्ट में चेक अरे कर आप सकते गुस्सा हैं। सम्राट मत भाई करो। एक चीज बोलूं? मान लिया मैंने। राम राम भाई। भैया क्या हाँ भाई नाम है, राम राम। सईद भैया? भाई आपने हाँ हाँ इमरान खान को फॉलो कर रखा है, और इमरान खान वही है जो धमकी देता है इंडिया पे हमला करने की, आपको पता होगी शायद, है कि नहीं? इमरान खान को आपने फॉलो कर रखा है, जो कि जेल में बंद है। आपको, आप उसको क्या समझते तो हो, आप आपने बताओ। नरेंद्र मोदी को फॉलो नहीं करा? नहीं, इन्होंने इन्होंने दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर रखा है, जो कि इन्हीं के देश को मार लेंगे, जो अटैक करने की सोचता है। आप इस पे क्या कहना चाहते हो, आप ये बताओ। भाई भाई मैं आपको इस पे बता देता हूँ कि आप मेरे को इस बात पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जिसको फॉलो करता हूँ भाई वो तो कोई भी हो सकता है। वो मैं पॉलिटिकली नहीं करेक्ट होना चाहता। ठीक है सैयद भाई, बहुत विक्टिम खेल लिए तुम, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा। हाँ फुजैल भाई, खोलो अपना माइक, खोलो भाई आप। अरे भाई को भाई भैया पंडित जी नमस्कार। वो फॉलो करता राम है। राम भाई। राम राम बोलिए। चलो, हम हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले, लेकिन हमको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो इमरान खान जेल में है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हाँ, पाकिस्तान हमारे साथ में गलत करता है, गलत कुछ बयान देता है, तो उसको हमको उस टाइम पे हम एक भारतीय होने के नाते उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान की कोई ऐसी औकात ही नहीं है कि भाई जो हमारे ऊपर कुछ आग बता सके। वो अपने खुद के झंझट में, झगड़े में इतना डेंज। हाँ तो सही बात है। बिल्कुल। तो आप ये बात ना, आप ये बात सैयद भाई को वो समझाओ फुजैल भाई। नहीं नहीं, सैयद फैजल भाई। भाई, हम सैयद जो भाई मैंने उनसे वही क्वेश्चन किया था कि आप इमरान खान को क्यों फॉलो करते हो, अगर अरे अगर आप भारत में रह रहे हो, पहले एक बार मेरी क्वेश्चन सुनो। अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपके दुश्मन मुल्क का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, जो कि भारत के बारे में इतनी गलत शब्द यूज कर रखा है, उसके क्लिप मेरे पास अभी भी पड़े हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको डीएम कर दूंगा। और वो बंदा उसको फॉलो क्यों करके रखा है, और पाकिस्तान की सर, पॉलिटिक्स। आप मुझे इस चीज पे टारगेट कर रहे हो ना नहीं सर, आप मुझे इस नहीं भाई चीज पे नहीं। टारगेट कर भाई, रहे हो ना। आप अगर मैं इमरान खान की गलत बोल फॉलोइंग रहा हूँ लिस्ट तो देखो। मुझे पॉइंट आउट करो आप। अगर मैं गलत बोल रहा सर हूँ तो सर पॉइंट सर आउट सर मेरी करो। बात सुने सर, मेरी बीइंग ए मुस्लिम, आप भाई मुझे बीइंग अ इसलिए इस चीज मुस्लिम, पे टारगेट कर रहे हो। यू देखिए आर देखिए देखिए देखिए, फॉलोइंग। मेरी बात सुनिए। जो भी भाई मुझे हंसी आ रही है, तू यार क्या बात कर रहा है भाई, देख तूने। सर मेरी हाँ बात बताओ, आप सुनो ना, बताओ। मेरी बात तो मुझे अपना क्लेरिफिकेशन तो देने दो। अगर आप इस चीज पे मेरे को इस चीज भाई पे मेरे को सैयद फॉलो। भाई, इस चीज पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए।
आप इंडियन हो, हम नहीं चाहेंगे आप पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को सम्राट फॉलो भाई, करो, दैट्स इट, सम्राट बात सर भाई, खत्म। सर इधर कोई अब आप बच्ची यही डिप्रेशन चेक इस कर पर मत सकते हैं, कीजिए। उनकी फॉलोइंग लिस्ट में चेक कर सकते हैं, मोर देन 3 मिलियन पीपल आर इंडियन। तो वो आप सारे इस एक चीज जैसे को ही हैं, जस्टिफाई करो ना, वो आप सारे इस मेरे चीज लिए को दुश्मन जस्टिफाई करो। समानी है। भाई वो तो 3 मिलियन लोग नहीं है अगर ना कोई अभी और यहाँ पे, गलत कर रहा है तो आप अभी भी आप गलत हो यहाँ करोगे। पे, वो 3 मिलियन लोग एंड यहाँ पे अभी नहीं है। आउट ऑफ 3 मिलियन 2 नहीं मिलियन नहीं, आर। मतलब कोई और गलत कर रहा है तो आप भी गलत करोगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ? सम्राट भाई, वो उसकी खुद की चॉइस है, सर अपन किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। सर अच्छा आप मेरे फॉलोइंग अच्छा, आप मेरे फॉलोइंग फिर अगर खुद अनफॉलोइंग की पे मुझे चॉइस वाली जज भाई बात करने आ बैठ रही है जाओगे एक ना, एक तो जन, सुनो, एक एक जन फिर तो बात दंगा करें, ही एक होगा, एक जन बात करें। फिर तो आप मुझे गलत ही ठहराओगे। तो एक- भाई बिल्कुल। एक बात बताओ, तो तुम भाई टेररिस्ट गलत को हो फॉलो तो करोगे गलत तो नहीं तुम्हें ठहराएंगे टेररिस्ट क्या? बोलेंगे ना? ये बताओ ना। और इसमें आपने फैजल भाई, आपने यहाँ तो बोल दिया कि अरे भाई, उसकी मैं चॉइस सब है, जगह बोलूंगा, कैसे? आप थोड़ा सा गलत मुझे रहोगे आपको ही बोलूंगा, मैं गलत रहूंगा उसको स्वीकार भी करूंगा। नहीं बड़ा इसमें छोटा दिल चॉइस रखना क्या, नहीं चाहिए मतलब अपने में। आपके हिसाब से हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को फॉलो गुस्सा कर आएगा, रहा है तो वो उसकी गुस्सा आएगा चॉइस ना, हो वो सकती सब है, खुद का। हमको हम गलत किया गुस्सा उसने, आएगा। नहीं होना चाहिए उसको। वही हाँ, वही तो मैं मैं कह रहा हूँ बोलूँ ना, आप थोड़ा उसको सा, डिफेंड नहीं हेलो। कर पाओगे। हाँ योगी जी। देखिए, फॉलोइंग और अनफॉलोइंग से मैटर पता, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो होती है एक, इस भाई को मैं बताता हूँ, वो एक इंसान में क्या इंटरेस्ट है उस चीज को दर्शाता है। जिस प्रकार मैंने अभी जो इंस्टाग्राम पे एक लफड़ा चल रहा था, मैंने उन सभी को जाके फॉलो कर लिया अभी जाके, क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है, मुझको देखना उनको। उसी प्रकार मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरे सजेशन के अंदर वही वीडियो आते हैं जिनको मैं इंटरेस्ट लेता हूँ जिन्हें देखने में, और जिन वीडियो में मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है मैं उनको हटा भी देता हूँ, नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर दबा देता हूँ। आप उनको तो फॉलो योगी जी मेरा, नहीं। आप एक बात बताइए ना, मैं इसमें आपसे क्वेश्चन हाँ पूछता हूँ। आप जिसको फॉलो कर रहे हो हाँ उससे कहीं ना कहीं या तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ, इंटरेस्ट आ रहा। या तो फिर आपकी विचारधारा, या तो आपकी अरे या तो विचारधारा मिल रही हाँ, है। तो क्रिकेटर के आप हिसाब से तुम्हें कर इंटरेस्ट लिया आ रहा होगा, उसमें? क्रिकेटर के हिसाब से कर लिया होगा, माफ कर दिया सम्राट भाई, इसको बच्चा है यार। क्रिकेटर के हिसाब से पाकिस्तान भाई उसको कर ले बाबर आजम को। क्रिकेटर के हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा तुम्हें इमरान खान में, या फिर राजनेता के हिसाब से? मतलब बोल दे भाई, नईम भाई, नईम आप भाई, वो बता तो बता सर नईम भाई। मेरे को मुझे पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है। लो भाई, फिर तो तुम्हारा भैया वो जेल में है। फिर तो शादी कर ले। सर पर्सनालिटी सर कैसी भाई? सर उसने ठीक है। सर 6 सर शादियां की सर थी, 5। हमारे हेलो हमारे हेलो हमारे हमारे हेलो मजहब में कोई चीज होती है, मेरी हेलो बात को सर हेलो जैसे हेलो 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 क्या होती है? शायद सुन अब। उसकी पर्सनालिटी की बातें बता जो तुझे पसंद आ रही है। अब सारे चुप रहोगे, मैं बात करूंगा। शायद बता क्या पर्सनालिटी है उसकी जो तुझे पसंद आ गई और तूने फॉलो कर दिया। जैसे मुझे केसु भाई की पर्सनैलिटी, सिगरेट पीने की वो आदत। उनका जो है ना, मतलब एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देयर इस्लाम, वो मुझे पसंद आ रहा है। अच्छा, क्या है वो उनका पर्सपेक्टिव? इट्स कट्टरता नॉट बोल रहा अबाउट हूँ भाई, डिप्लोमेसी और कट्टरता समथिंग बोल एल्स। रहा हूँ। उनका जो क्या फुजिल भाई? उनका जो उनकी पर्सपेक्टिव इस्लाम के रिलेटेड है, वो मुझे इस्लाम, पसंद आ रहा देखो है। इस्लाम का अपना एक कट्टरता होती है। सर आप मुझे कल बोलोगे आप किसी अपने मौलवी को भी फॉलो ना अरे वो करो। मौलवी है क्या भाई? तू चूतिया है क्या? किसी बात को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा है। वो मौलवी है। सर यार अगर आपने लैंग्वेज, उसकी लाइफ लैंग्वेज पढ़ी सही होगी ना, रखो तो मैं यार, उसको एक लैंग्वेज मौलवी से सही कम नहीं रखो। नहीं अच्छा समझ भाई रहा भाई, हूँ उसने ना। मौलवी उसने के है ना, अफेयर होते उसने हैं क्या? एक बात बता उसने तूने, भाई ने। अरे सुनो सैयद भैया, सुनो एक अरे सेकंड हाँ, मेरी वो बात सुनो। बहुत इस्लाम वो वो इस्लाम वो- खेलता है पाकिस्तान के अंदर ही। नहीं नहीं, एक सेकंड। अगर अगर वो मौलवी है तो वो जेल में बैठा है अभी, उसको पाकिस्तान के लोग खुद कुछ नहीं कह रहे, आप वहां से सपोर्ट कर रहे हो नहीं उधर। भाई, मौलवी उसको के, सर मैं पाकिस्तान के सपोर्ट जो नहीं कर रहा हूँ, मौलवी आप के कुछ भी सपोर्ट की बात नॉर्मल को लोग कहाँ से अफेयर हैं होते हैं कहाँ क्या लेके भाई? वहां जा पे, रहे हो। खुद सर के लोग देखिए हैं आप सुनो। इसको बेसलेस डिस्कशन अरे बना कोई रहे हो। हेल्थी आप डिस्कशन इसमें करो कोई भाई यार, बेस तो तो नॉर्मल रहने दीजिए बेसलेस सुनो सर। सुनो डिस्कशन सुनो। शांत रहो, करो, कोई सारा शांत हेल्थी रहो। डिस्कशन। बेसलेस कैसे हुआ? तूने उसको पहले सर आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? अब एक ही रीजन तो नहीं हो सकता है वो पाकिस्तान का एक्स प्राइम। तो ऐसे तो मैंने पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर देना था। अरे भाई तू नहीं उनको कर छोड़, रहा हूँ मैं, उनको छोड़, क्योंकि सब कुछ मुझे छोड़ भाई। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भाई नहीं है। सर पाकिस्तान की मैं माँ की एक चूत, मेरी सवाल बात पूछूं? सुन, मेरी बात सुन। तुझे वो मौलवी कैसे लगा? उन बता। सर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री चल लाइफ हिस्ट्री देख में के बताता हूँ, चलिए। लाइफ और हिस्ट्री में बताता हूँ। उसने 1995 में शादी करी, 2004 में तलाक हुआ, 2014 में शादी करी, 2015 में खत्म हुआ, फिर अभी 2018 में शादी करी। ये 3 शादियां है। क्रिकेटर था, फिर वो पॉलिटिक्स में आया, पाकिस्तान को इस्लाम इस्लाम करके पीएम बना, पाकिस्तान की अच्छे से माँ चोद दी नवाज शरीफ के बाद में उसने। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि
क्या देखूं मैं उसकी लाइफ में? एक चीज बता दो कि भाई उसने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान के लिए ऐसा कर दिया, मुस्लिमों के लिए ऐसा कर दिया कि जो उसको फॉलो करना चाहिए। उसने इस्लाम के लिए कुछ कर दिया उसने, कि भाई पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के लिए जो लोग सोच रहे उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, या इंडिया में जो सोच रहे कर दिया, या फिर केसु भाई के दिमाग में चेंज कर दिया कि भाई इस्लाम कैसा होता है पाकिस्तान के पीएम ने, या तुम्हारे दिमाग में। आई रियली वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, कि ये वो नहीं कि अब मैं बोलूं मैं मोदी जी को क्यों फॉलो करता हूँ? क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मेरे देश का पीएम है। मैं बराक ओबामा को क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि वो ब्लैक पीएम बना था। रीजन है ना। आप एक वो पर आप बता क्या आपने बोला कि ऐसे तो मैं मौलवी को भी फॉलो नहीं कर सकता। मौलवी वर्ड किसी ने बोला यहाँ पे? नहीं बोला ना। आप बातों को क्यों घुमा रहे हो? किसी ने मौलवी वर्ड यूज किया कि आप मौलवी को फॉलो करो या मत करो? पाकिस्तान के एक्स सर, पीएम, उसमें वो क्वालिटीज है जो मैंने अपने नजदीक उसमें देखी है, उसमें वो बता दो भाई, क्वालिटीज है। मैं बता दो डेफिनेट भाई। ओके, मैं ठीक है, सिंपली मैं आपको एक इतना सवाल बता पूछना रहा हूँ। चाहता अरे हूँ। यार आगे बढ़ो। इरफान खान में एक फुजिल बहुत भाई बड़ी आगे क्वालिटी बढ़ थी। नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते सर जब तक एक मिनट समाधान नहीं वीर, हो। हाँ वीर भाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे। सर आप सर, सर फजल साहब, एक बात मैं आपको टोकना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक यहाँ पे इस थोड़े टाइम पहले, मान के चलिए 10-15 दिन पहले, मैंने यहाँ पे जो भी हमारे यूट्यूबर्स है, मैंने इनको जाकर के फॉलो किया। मैंने क्यों फॉलो किया? मैंने इनमें कोई कंसर्न, मैंने इनमें कोई जेन्युइन चीज देखी या कोई टैलेंट इनमें देखा, तब जाकर के मैंने इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। ठीक। तो अब आप मुझे नईम भाई, बताओगे, मतलब अगर मैं इन बंदों में कोई चीज देख सकता हूँ कि मैं 15 दिन में ओ लाला उस सुन, बंदे ओ का तो लाला नाम सुन, हम ओ लाला सुन, देख पहली बात तो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन किसी को दिखता नहीं है, पब्लिक है कि तूने किसको किया किसको नहीं किया। तेरे ट्विटर हैंडल की बात हो रही है। स्क्रीनशॉट चाहिए अरे नईम क्या? भाई छोड़ना भाई, सुनो, अभी तो नईम मैं भाई मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि आप इरफान खान की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्टेड थे कि आप उसको फॉलो करने लगे, राइट? तो आपके हिसाब से इरफान खान हाँ, ने लाइफ में जो चीजें करी हैं वो सही करी, राइट? जो चीजें देखिए सर, अब एक इंसान हमेशा सही चीजें देखा, सही तो नहीं कर सकता है ये ना। आपके साथ अरे कुछ दिक्कत है। चीजें तो गलत भी सैयद तुझे एक बात बताऊं भाई, अब छोड़ो सारी ये बातें, अब है आपके ना साथ एक लॉजिकल दिक्कत बातें। है। कैसु भाई प्लीज, प्लीज, कैसु भाई सर प्लीज, अरे सर चुप देखिए, भोसड़ी के। या तो आप अच्छा, मेरी चुप बात रहे, को एक चुप समझना। मिनट रहे, मेरी वीर, बात सुन। हाँ एक बोलो सवाल आप, मुझे और पूछना था वीर भाई, पूछो। लास्ट सवाल। नईम भाई, आप अपनी इस डीपी को, जो आपने डीपी लगा रखी है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? इस डीपी का क्या मतलब है? उसको उसका मैंने जवाब आते ही दे दिया है सर। इट्स अ ट्रिब्यूट टू फलस्तीनियन, जो वहां पे हो रहा है। तो भाई आई फिलिस्तीन तो, पर्सनली डोंट फिलिस्तीन लाइक में तो दैट वो थिंग। आतंकवादियों को मारा जा रहा है। हाँ, हाँ अरे फिलिस्तीन में यार तो जो जी तुम लोग आतंकवादी उनको अपना मारा ये जा रहा है, तो उसको क्या गलत ट्रिब्यूट दे रहे हो आप? गलत उसमें सर, लेके जा रहे हो। ह्यूमन वायलेशन हो ह्यूमन रही है। वायलेशन कश्मीर में हुआ था, आपके पापा ने डीपी लगाई थी कभी? अच्छा उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था। आपने कभी अभी मैं बोल सर रहा हूँ, देखिए, आपको मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीर में, सर मैं पर्सनल आपको आर्टिकल सर ला के सुनो, पर्सनल सर, सुनो। गालियां कहाँ गालियां कहाँ गलौज कहाँ नहीं कर गाली, रहे आप कहाँ सर, गाली? मेरी गालियां बात गलौज सुन, नहीं कर रहे मेरी आप। बात सुन, मैं तुझे म्यूट करके भी बोल सकता हूँ, ठीक है? मैं तुझे म्यूट करके भी बोल सकता हूँ। तू मुझे बता दे, फिलिस्तीन के साथ तू खड़ा है क्योंकि वो बहुत दूर की बात है, मान लिया। तू इंडिया के साथ, जब इंडिया में जो कश्मीर में हुआ था उनके साथ खड़ा है या नहीं है, ये बता। इंडिया इंडिया मतलब भारत, हिंदुस्तान, हिंदुओं का क्या? स्थान। पूरा पूरा सवाल एक बार ठीक रिपीट है, करें मैं प्लीज। भाई फिर से एक सवाल आपको करता हूँ, कश्मीर, छोड़ दो। हाँ। भाई भाई छोड़ दो। आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो, बहुत अच्छी बात है। 10 दिन पहले आपने सुना होगा सर, आप अपने आप को इंडियन कहते हो, इंडिया का पार्ट कहते हो, और आप कहते हो कि आप क्लोजली फॉलो करते हो इंडिया को, और आप इतना आप ये बहुत बड़ा मैटर है, राइट? कि ह्यूमन वॉल्यूशन हो रहा है। 10 दिन पहले की बात है, रामेश्वरम में एक ब्लास्ट हुआ था। आपने उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं किया, ना आपने कोई डीपी कवर कुछ भी नहीं लगाया। तो आपको नहीं लगता कि वहां पे भी ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए आपको सपोर्ट उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए? एंड प्लीज आप ये मत बोल देना कि मैं फॉलो नहीं करता या मुझे पता नहीं था, प्लीज। आपको मेरी कसम है, मैं मर जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। पंडित जी हंसो मत, मैं भैंस खोल दूंगा अपनी, पाडिया भैंस है, गाय खोल के भाग जाऊंगा भाई यहाँ से। भाई मैं बोलो। सिर्फ मैं जनरल आंसर चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल सही, अच्छी बात है जी जी कि आप बताइए। इस चीज़ के लिए खड़े हुए। तो आपको क्या लगता है, आपके देश में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जहाँ इतने इनोसेंट लोग मर गए, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए आपको कोई पोस्ट? डेफिनेटली सर, मैं उस चीज को कंडम करता हूँ, डेफिनेटली कंडम करता हूँ। जो भी जहाँ पे भी अरे ह्यूमन भाई वाली इश्यूज एक होगी, मिनट, डेफिनेटली उस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ बिल्कुल मैं। आप कॉन्डोम करते हो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है? वो तो मैंने पूछा तो आप बता रहे हो ना। आप कॉन्डोम करते हो, आप ड्यूरक्स करते हो, आप सब करते हो, मैं सब समझ रहा हूँ। सर ल्यूब भी देखिए, करते हो। पहले तो लाइक आपकी, सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी हमारे रमजान चल रहे, तो आप काइंडली थोड़ा सा अच्छा मतलब ओके, मैं, अपनी जो अरे है, रमजान तुम्हारे चल रहे हैं तो ना, मेरे मुझे नहीं चल आई रहे। होप कि आप इस चीज का मान रखेंगे अरे कि यार, रमजान चल रहा है, तो हम ये अरे लैंग्वेज तो यूज कैसु नहीं मैं भाई कर कौन कुछ सा सकते। बोलना रोजा चाहते हैं हूँ? वो बोलो, कैसु भाई अरे आप भाई बोलो। मैं हिंदू हूँ, मैं कौन सा रोजा हूँ? मैं तो बोल सकता हूँ ना।
सर मैं हूं ना, आप मेरे साथ ही बात कर रहे हैं मतलब ना। भाई आप आप चाहते तुम ही तो कह रहे तो कॉन्डोम ये तो यूज कर रहा भाई था, भाई आपने तो सुनो बाद सारी में बातें दूसरा सुनो, कॉन्डम नहीं, कहा। कंडम सारी बातें बोला सुनो मैंने सर। आप कैसु भाई सुनो, मैं बोलना था भाई। सावन का महीना था, सावन जैसे आपका रमजान होता है ना, उससे 4 गुना अच्छा हिंदू मानते हैं कि भाई सावन में कुछ भी हो जाए, भाई सावन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। जो पीते हैं ना वो भी सावन अच्छा में नहीं पीते, जो खाते हैं वो भी नहीं खाते। और मैं तो आज तक मैंने तो मरा हुआ जानवर ही नहीं देखा होगा, क्योंकि इतने अच्छे खानदान में पैदा हुआ ना कि जाना ही नहीं पड़ा ऐसी जगहों पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज पे ओपिनियन दो कि मैं गया था एक रोल खाने के लिए। वहां पे भाई सैयद भाई नाम था उनका, और एक का नाम था अली भाई। उन्होंने क्या किया भाई, पनीर वाले में मुर्गे का टुकड़ा डाल दिया था, ठीक है। वो सावन का महीना था ओके भाई, ठीक है। तो उस चीज पे और आप ये क्या चीज़ चाहते हो? लाइव है, ओके। ये चीज़ इनके पोस्ट पे पड़ा हुआ है, आप जाके यूट्यूब पे अरे देख आप है सकते ना हो। ऐसा करो, अभी अभी ये पोस्ट है ना, ये उन्होंने ही कर रखा है, ये उन्हीं की तरफ से मेरे ऊपर केस हो रखा है 10 करोड़ का। पैसे तो छोड़ो बहुत है मेरे पास, बट आप इंसिडेंट बताओ, इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? ये कॉन्डोम मत करना, इसके ऊपर आप ओपिनियन क्या देना चाहते हो? ऐसे लोगों के साथ क्या मतलब उनका माइंड सेट क्या होता है? महीने की बात चल गई ना, जैसे रमजान में तो आपके खिलाफ ही कोई कुछ नहीं बोल दिया, आपको थोड़ा सा तू करके भी बोल दिया तो आपको लगा यार रमजान में ऐसे कैसे बोल रहा है। कॉन्डोम वर्ड ले लिया तो रमजान। और भाई आपके कॉन्डोम मतलब कोई आपको तो गाली सिर्फ थोड़ी है। बोला गया। भाई कॉन्डम कॉन्डम प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, HIV जैसे रोग ना हो, अनचाही बच्चे पैदा ना हो, सेक्स में सेफ रहते हैं, इसलिए वो कोई गाली नहीं है भाई। सर्च करो, थोड़ा चलो पढ़ाई ठीक है, लिखाई मेरा करो। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है भाई, लेकिन आप मुझे सही बात बताओ कि जैसे वीर भाई ने जो चीज़ एक्सप्लेन करी, आप एक गलत वर्ड सुन नहीं सकते रमज़ान में, ठीक है? और इनको तो पूरा का पूरा टुकड़ा ही खिला दिया। खाया नहीं था भाई, मैंने नॉन उल्टी कर दी थी, ठीक है। उल्टी कर दी थी इन्होंने, मतलब ये बहुत गलत फेज़ से जा रहे थे, इनका पूरा वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है। और तो आप मुझे बता सकते हो आपका क्या व्यू है इस चीज़ के ऊपर? आपको क्या सही लगता है, ऐसा होना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं होना अब चाहिए, मैं कैसे किसी होना चाहिए, क्यों अब होना मैं चाहिए? किसी मुस्लिम के मैं एक आप बात बताऊँ, जिस इंसान ने ये किया उसको उसके हक मुझे की हाँ, मैं सजा वही दे कह रहा दीजिए हूँ ना सर। कि भाई लेकिन लेकिन आप उसको फिर मेरे पे नहीं, अटैक नहीं, कर मैं आप दोगे, पे अरे क्यों अटैक नहीं आप आप कर भी रहा हूँ। अटैक मैं मुस्लिम नहीं हो, कर वो भी रहे। मुस्लिम है। नहीं, नहीं सर, आप मुझे बताओ ये कितनी नहीं, तो नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कह रहा हूँ आपकी ये कितनी गलत बात होगी, जैसे आप लोगों में सूअर को हराम माना जाता है, राइट? तो मैं रमज़ान के महीने में आपके मुँह में अगर सूअर का आण दे दूँ तो कितनी बुरी बात होगी ये, कि आप उसका नॉन-वेज खा रहे हो। आप मतलब सुन नहीं सकते कोई चीज़ आप, लेकिन आप किसी को खिला दे रहे हो, ये कितनी गलत बात है। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें लोगों को खुल कर के कंडेम करनी चाहिए सामने आकर के, राइट? और आप बोले थे कि रिलीजन वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे बनने के टाइम फटाक देसी बोलते आज ये महीना चल रहा है ये मत बोलो। नीचे से मैं सरफराज फिलिस्तीन के भाई साथ हूँ और मैं। नीचे से सरफराज भाई और फुजिल भाई थम्स डाउन कर रहे हैं कि उनके मुंह में सूअर का आण नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको नहीं कह रहा भाई, मैंने जस्ट अपना एक पॉइंट रखा हुआ है। सो सॉरी अगर आप लोगों ने अपने पे लिया तो। फुजिल भाई आप बोलो, फुजिल के क्या, फुजेल फुजेल भाई आप बोलो। अरे मेरा नाम आसिफ सिद्दीकी है, वो फुजल मेरे भांजे आसिफ का भाई आई एम सो सॉरी, मेरे भांजे मैं का ये नाम अकाउंट पढ़ है। पा रहा था तो मैंने यही नाम लिया। देखिए भाई, सबको अपना अपना मजहब प्यारा होता है, और लेकिन जिस किसी भी वीर जी के, भाई मुझे तो मेरा धर्म हाँ प्यारा तो है। मुझे भी प्यारा है और कट्टरता रहना हाँ। चाहिए, समझे, लेकिन सबके नहीं कट्टरता नहीं इंसानियत रहनी चाहिए भाई, इंसानियत। कट्टरता से तो देश में हिंसा फैलती है। नहीं भाई, आप कट्टरता तो सुनो सुनो कट्टर सुनो का चलो मतलब समझते हो आप? चलो सुनो मारो एक क्वेश्चन कट्टरता को अपन। सुनो मैं सऊदी अरब के कट्टर का महीने मतलब हूँ। सऊदी अरब के महीने हिंदुओं को मंदिर बने थे, तो फजूल भाई एक चीज बताए। योगी जी हिंदी प्लीज, इनको नहीं आएगी समझ में। अच्छा, नहीं नहीं, सऊदी बोलने दो, राजस्थान से है योगी जी, बोलिए। हाँ, सऊदी अरब के अंदर एक मंदिर बना जो मतलब कि मुस्लिम आपकी जगह के ऊपर। तो पाकिस्तान वाले तो क्या है कि वो तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए, कि बहुत गलत कर दिया यार, और इस्लाम का ठेकेदार थोड़ी है सऊदी अरब है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे इस्लाम की जगह पे क्या काफिरों का मंदिर बनना उनकी चाहिए था उनकी या नहीं बनना चाहिए था? उनकी पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी है ना, छोटी है और छोटे नहीं, दिखने ये वाले हैं, मतलब बड़े मतलब कि दिख। काफिरों का मंदिर वहां पे इस्लाम की जगह पे, इतने पवित्र जगह पे बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? बन गया तो अच्छी बात है भाई, बन गया। उन लोग को जब वो नहीं, तो पाकिस्तान कौन होता है अपना उसका एजिटेशन करने वाला? जब सऊदी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया तो हम कहते हैं, हम कौन होते हैं उसको, या पाकिस्तान कौन होता है उसको बोलने वाला? बन गया, अच्छी बात है। भगवान तो हर जगह पे है भाई, ईश्वर तो सब मतलब हर जगह मानते पे हो है। पाकिस्तानी बोंदू होते हैं? हाँ तो है ना, उन लोग उनकी तो फिर कट्टरता क्यों अलग फॉलो है। करते हैं उनको बोंदुओं को? उनकी अरे कट्टर ये कौन कौन फॉलो कर रहा है?
ये नहीं कर रहे अरे भाई, योगी वो जी, सैयद आप था। आधी चेट में आए हो हाँ, वो सैयद था, और उसको भगा दिया ये मैंने, नहीं थे। क्योंकि ये तो बेचारे देखो सुबह से गंगा जमनी तेजी में ही लगे हुए हैं जब से नहीं, स्पीच शुरू फुजिल हुई। भाई जो इनका जिनका भी नाम है, ये भाई सही से बात की है अभी तक तो। मुझे ऐसा लगता और है कि मैंने उन भाई से जो भी जितने भी सवाल किए उसका डायरेक्ट और ओपन क्लियर कोई भी सवाल का आंसर मुझे नहीं मिला। तो मैं नहीं, ये सिद्दीकी साहब जो थे, इन्होंने बिल्कुल सही देखिए, बात की, नो डाउट। सिगरेट वाले देखो, भाई, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, अच्छे लगते हो आप, लेकिन यार एक आदमी को नहीं, ऐसा वो मैं नहीं हूँ सर, घेर मत वो लिया कोई और करो है। यार बेचारे को। लेकिन उसके अरे अंदर भी वो दम था, डटा रहा अब वो। एक बात बताओ सिद्दीकी जी, आप हाँ बोलो आपसे ना। मेरा एक सवाल है, आप एक बात बताओ। अब आप यहाँ बैठे हुए हो, आप बताओ इतनी देर के स्पेस में किसी ने इस्लाम को लेके कोई बात नहीं नहीं, की? अच्छा, हेल्दी हेल्दी नहीं कही हेल्दी ना। कन्वर्सेशन होनी चाहिए। अब वो सैयद भाई अपने आप को लेके इसलिए आए कि हम विक्टिम विक्टिम विक्टिम। यहाँ ना कोई ने इस्लाम की बात की, ना कोई ने प्रॉफिट साहब को लेके कोई बात की, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को लेके कोई बात नहीं हुई। और ना हम करते हैं कभी, ये सारी चीज़ों से हम नहीं वैसे ही बहुत सम्राट दूर भाई, रहते हैं। डिबेट होनी लेकिन चाहिए और इसकी हाँ, मान मर्यादा, रेस्पेक्ट होनी होनी क्यों चाहिए, होनी चाहिए होनी भाई? चाहिए। धर्म तो पे नहीं, डिबेट ही क्यों होनी चाहिए? एक बात बता रहा हूँ, आप धर्म पे तो हम्म, किसी के भी मतलब ऐसा हल्का फुल्का दोस्ती सवाल होने ही नहीं दोस्ती यारी में चाहिए बात, वहाँ, एक और बट दोस्ती यारी होने ही में नहीं बात कर चाहिए। सकते हैं। लेकिन वो जो उसने इमरान खान के ऊपर आपने बोला ना, वो उसकी एक हम्म, अभी आप देखो, तो उस टाइम पे बात हो रही तो मैं बोल नहीं पाया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना क्यों? ये दो लोग की वजह से। ये दोनों लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, समझे? और ये दोनों लोग ही हम्म, अपना एक ही जो क्या, पामिला एंडरसन, समझे? दोनों उसको हम्म, डेट करते थे, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। वो हाँ, हम्म, दोनों को हम्म। वर्गला। अब आपकी पार्टी के नेता हैं तो आपको ज्यादा नहीं नहीं, जानकारी एक मेरी मिनट पार्टी मेरा का कौन नेता है? कौन मेरी पार्टी का नेता है? अमित भाई, एक मेरा नहीं, आप रिक्वेस्ट है। मतलब जिस अकाउंट को अमित भाई, चला रहे इसको हैं। मुकेश को एक मिनट माइक दे दीजिए आप। मुकेश मुकेश है ना? तेरा यार, अरे वो एक सेकंड, शेख फजल का भाई भी की। हाथ रेज है भाई, शेख को भी जरा उसका हाथ दुख गया है उसको। हाँ शेख, अब आप देखना फजल भाई, अभी आप देखना, आपसे इतने प्यार से बात हुई है ना, अब आप शेख भाई की बातें सुनना। शेख भाई माइक खोलो अपना, शेख एक भाई मिनट। माइक खोलो। जय हिंद सब भाइयों को। आगे आगे। क्या, आगे तो मैं आपसे ही बात करना है सम्राट भाई से क्योंकि मैं सम्राट भाई को फॉलो करता हूँ। जी जी बोलें, जिसको फॉलो करो उससे बात करो। जी जी बोलें, जी जी बोलें। बताइए, आप सवाल कर रहे, सवाल वाल कुछ है तो बताइए। बस आपसे बात करने का दिल किया तो कर लिए भाई, क्योंकि आपको मैंने फॉलो करता हूँ, वो आज से नहीं, बहुत दिनों से करता हूँ, क्योंकि कमेंट्स इंस्टाग्राम से में गालियां लेके। देते रहते हो, यहाँ वहाँ पे गालियां देने का मौका नहीं, मतलब यहाँ पे गालियां नहीं दे भाई मेरे सकते। को, मेरा ये ढूंढ लो, मेरा ये है ना, ढूंढ लो इसमें जाके। अगर एक बार भी सम्राट भाई के बारे में गलत लिखा होगा ना, तो मेरे को यही बोलना, तुम जो बोलना तो तुम क्या बोलोगे? चलो मैं अभी दिखा देता हूँ तुमको है। क्या दिखाओ, बोलोगे। ढूंढो मेरा। ठीक है, तो एक बाप की औलाद नहीं, तो रुक जा, मैं शेयर करता हूँ। कर दिया शेयर। अरे यार, पढ़ कैसु भाई कब करोगे? मैंने कर दिया, छोड़ो। पढ़ लिया, मैंने कर दिया, पढ़ ले। आया नहीं आप वाला अभी तक? मेरा वाला लेट हो गया होगा भाई। मैं पढ़ सम्राट के बता भाई, देता हूँ क्या सम्राट भाई एक मैं बार। पढ़ के बता देता हूँ इन्होंने क्या लिखा था। सम्राट भाई को इन्होंने एक पोस्ट थी, इस पे रिप्लाई किया हुआ है, जिस पे लिखा हुआ था कि बेटा तुम्हें पता है कि सीए नहीं आता ना तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाती, इसलिए लेकर आए हैं, 100 सीट भी आ जाए तो बचा लेना खुश। ओके, यही लिखा था इन्होंने। अब तो बाप पे सवाल आ गया भाई, एक बाप के नहीं रहे आप तो। बहन जो कैसु भाई के चक्कर में नहीं पड़ना था। कल आ गया भाई। फालतू में बाप मल्टीप्लाई करवा दिए। भोसड़ी का इंटेलेक्चुअल का चौधा बनेगा मेरे सामने। इन जैसे सम्राट को तो भाई, मैं बाएं हाथ कैसु भाई, आप मेरी प्रोफाइल तो नहीं देखते ना कभी कभार ऐसे? प्लीज, नहीं अपनी चलेगी नहीं ऐसे? मैं सम्राट आईडी भाई, मैं आईडी नहीं भाई, डीएक्टिवेट कर देता हूँ। नहीं भाई, नहीं हाँ, यार। बता भाई देता हूँ, मैं वीर तुम धमकी दे मानो नहीं देता हूँ। मानो, वीर भाई केशु तुम मानो नहीं मानो, केशु भाई डिमोटिवेट कर देते हैं बंदों भाई को। वीर तुम मानो नहीं मानो, इन सब नहीं में यार, सबसे ज्यादा मैं पता है तुमको ही देखो मानता हूँ दिक्कत, यार, सही में मजाक से हट के बोल नहीं रहा नहीं नहीं, आई लव यू भाई। मैं एक फैक्ट, आई लव यू भाई। फैक्ट बात बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे बहुत सारे होंगे मुस्लिम भाई जो सुनते होंगे, बहुत सारे मुस्लिम भाई होंगे जो मुझे फॉलो करते होंगे, वीर को या XYZ किसी को भी। यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई है, बिल्कुल है, विचारधारा हमारी अलग है, तुम्हारी अलग है, और होनी भी चाहिए। सब एक जैसी सोचने लगेंगे तो फिर बहस के मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे।
विचारधारा की लड़ाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप कांग्रेस को करो, भाजपा को करो, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये सैयद भाई जैसे लोग जब आते हैं ना, कि मतलब वो आते ही पहले तो विक्टिम खेलना शुरू कर दिए। भाई जब तू पूरा ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रहेगा, तेरी मानसिकता ही उधर, बताओ मतलब कह रहा है इमरान खान की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, एक कोई सेंस हुआ भाई इस बात का? इमरान खान की वो तुम कहोगे मौलवी को फॉलो मत सुजीत करो, भाई आप बताओ, कहाँ है इमरान खान? सिद्दीकी साहब आप बताओ। अरे भैया उसका ब्रिगेडियर जो है ना, वो पुराना वाला बाजवा, उसको भी फॉलो करके रखा है वो। बाप रे। और फिर आके यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, आप हम लोगों के साथ गलत करते हो, सम्राट भाई आपको सही नहीं बताऊं तो पता कि रिकॉर्डेड स्पेस में हम। मुझे गाली देने का मन नहीं करता। मुझे ये होता है यार छोड़ो, क्यों गाली देनी, क्योंकि आपको पता है वैसे ही बहुत सारे लोगों की नज़र होती है कि मेरा क्लिप काट के निकाल लें और टैग कर दें स्क्रीन की तरह कि इसको भी उठाओ। तो सम्राट भाई इसलिए मैं एक बार हाँ भाई, नीचे मुकेश को माइक दीजिए, वो भी कुछ सवाल पूछेगा। भाई मुकेश है कौन मुकेश के यार, पास कुछ रॉ डिग्री भी एजेंट है? है मुकेश, उसके पास कुछ सबूत वबूत हैं। जल्दी बुलाओ, मैं चौथी बार नाम ले निर्मल रहा हूँ। सिंह को भी है भाई, वो काफी देर से बोल रहे थे, उस टाइम मिले नहीं, उनको ले लेते हैं, उनको कुछ बोलना था। मुकेश भाई कोई दिख ही नहीं रहा। निर्मल भाई तब तक आप बोल लो। राम राम भैया। अरे मैं तब से बोल रहा था माइक दे दो करके, उनसे ही बात करनी थी दोनों से। अब लो साहब, अब सॉरी तो भाई, कोई दोनों को भगा वो दिया, मैंने बेचारा माफी चाहूंगा। मुकेश अरे चौधरी के बारे में बात कर रहे भाई, हो क्या? मुकेश चौधरी के बारे में बात कर रहे हो क्या भाई? अरे नहीं वो दोनों जो आए हुए थे, सैयद और दूसरा जो आया हुआ था सही। नहीं वो तो बेचारा विक्टिम है यार। सर आप, सम्राट भैया हाँ जी भाई। राम राम भैया, मैं ये कह रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सी चल रही लाइव वाली, हाँ। दोनों लोग लाइव आते हैं एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, उस पे आपका क्या टेक है? भाई जो जीता उस, अब छोड़ो अब। इनका टेक सरक गया भाई, अब इनका टेक है नहीं, ठीक है। भाई देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं भाई, बहुत बहुत मतलब अच्छी बात बताता हूँ पंडित जी। बताओ मैं भैया। ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, हाँ भैया। ज्यादा नहीं, एक हफ्ता और मैक्स टू मैक्स चलो 2 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद दोनों गले मिलेंगे, साथ में कोका कोला पियेंगे। भाई और अरे यही सुनो भैया, यही बात हम लोग अपने दोस्तों देखो के साथ कह रहे थे कि 10 दिन बाद दोनों एक दूसरे के हाथ भाई गले में आप हाथ एक डाल के एक घूमते एक हुए। बेसिक चीज, हाँ पंडित जी मैं एक बहुत बेसिक चीज